कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। और दूसरी सुनना भैया लोगों, हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है, आज हवा तेरी है, कल तूफान हमारा होगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ में प्रोसीड करेंगे और आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.3 जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे। कल मैंने आपको कराया था कौन सा, 8th वाला करा दिया था, 9th वाला करा दिया था, और आज 10th वाला करेंगे। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज आपकी चल रही है कौन सी, 6.3, कौन सी चल रही है, 6.3 चल रही है। ठीक है, तो प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें फिगर नहीं दिया हुआ भैया, डायग्राम दिया नहीं है चित्र नहीं दिया है, और चित्र नहीं दिया है तो क्या करेंगे भाई, बनाएंगे और क्या है। तो देखो इधर समझो, लिखा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर, भुजाओं AB और FE पर स्थित है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, तो दर्शाइए कि काफी को सिद्ध करना है। तो सुनो, पहले क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। पहले देख लो इधर फिगर कैसे बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC, पहले आपका क्या बनाना है, त्रिभुज ABC बनाना है। तो देखो समझेंगे, दो त्रिभुज बनाने हैं, एक आपका त्रिभुज ABC है और दूसरा है, ठीक है, दोबारा साफ बढ़िया बढ़िया बना देता हूं। ठीक है, तो पहला आपका कौन सा है, पहला है, ठीक है, ABC। पहले कौन सा है, ABC। तो ये A, ये B और ये C। और फिर अगला आपका क्या है, FEG, F, ये E और ये G। ठीक है, इसमें चित्र दिया नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, देखो समझा रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, CD और GH क्रमशः, CD देख लो इधर, CD इसका, इस कोण को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, समद्विभाजक है इसका। तो सीधे सीधे बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये CD इसका क्या है, समद्विभाजक है। और ऐसे इसका जो भी समद्विभाजक क्या है, GH है। इसका जो है क्या है, ये GH क्या है, समद्विभाजक है। ऐसा भाई इसने कहा है प्रश्न में। तो दर्शाइए कि, और ये दे रखा है कि जो त्रिभुज ABC है FEG के, ये समरूप दे रखा है। ये दोनों जो है फिगर क्या दे रखे हैं, समरूप। ये मैंने समझाने के लिए ऐसे लगा दिया, दे रखा है इसलिए ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा समझो। तो मैंने क्या बताया कि भैया दिया वगैरह, दिया जो है सिद्ध करना वाला जो है हटा करके सब लिख दिया करो। यही दिया बाती होता तो अपने आप से लिखोगे। ठीक है, सिद्ध करना क्या, वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान से समझेंगे। पहले पार्ट में सिद्ध ये करना है, CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो क्या सिद्ध करना है। दूसरे पार्ट में त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज किसके, HGE के। और थर्ड वाले में समझेंगे, थर्ड में देखो क्या सिद्ध करना है भैया, थर्ड वाले में त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज किसके, HGF के। इसके क्या है, समरूप है। तो देख लो भाई, तीन पार्ट है, कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को बारी बारी से, आराम से समझेंगे। देखो इधर समझेंगे, देखो इधर। तो ये सिद्ध करना हो गया, और उपपत्ति, उपपत्ति तो बारी बारी से एक एक पार्ट को समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे।
क्या दिख रहा है भैया पहले वाले में सी डी यानी ये, फिर जी एच यानी ये पार्ट, फिर लिखा ए सी यानी ये भुजा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको और इसको दोनों को क्या सिद्ध कर दूं, सर्वांग सम सिद्ध कर दूं या समरूप सिद्ध कर दूं तो काम चल जाएगा, तो काम चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखो हम बात करेंगे काहे की इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते क्या है, उससे पहले एक बात ये जानते हैं कि या पूरे ही त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज किसमें, एफ जी एच में। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा ये भी समझो। कोण जो ए है वो कोण एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दे रखा है क्या, यहां पे बताएंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, एफ जी एच के। ठीक है, एफ जी सॉरी, ठीक है, किसके, एफ ई जी के, एफ ई जी के है भैया। ये वाला दे रखा है, मैंने कहां से लिख दिया, ये दिया हुआ है। क्लियर, उम्मीद करते इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज दे रखी है भैया, जब ये सब जब समरूप है तो संगत पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दे रखा है भाई, ये समरूप दे रखा है। ठीक है, अब समझो उसके बाद ये हो गया। और एक चीज और, कोण जो सी है, कोण सी जो है कोण जी के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं दोनों तरफ भाग कर दूं काहे से, 2 से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अर्धक फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, और आधा कोण हाफ सी का मतलब क्या, एंगल हाफ सी का मतलब क्या है, ये वाला कोण। कोण जो है आपका एसीबी, समझ पा रहे हो, इसकी बात हो रही इस वाले की, बराबर आपका कोण हो जाएगा क्या, एफ जी एच। क्या हो जाएगा, एफ जी एच। ये चेक कर लो, दिख रहा भैया, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो, अब ध्यान से देखो, एक ये वाला कोण पता हो गया, यहां पे मैं टिक लगा रहा हूं, और एक ये वाला कोण पता हो गया, तो भैया कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कहां पे, अच्छा हाँ, ये देखो मैंने ए सी बी थोड़ा ना है, ये ए सी क्या है, ए सी डी है। ये क्या है, ए सी, ये गलती से लिख गया था भाई, ठीक, गलती से लिख गया, मैंने चित्र को देखा नहीं। ये देखो आराम से, इसकी बात कर रहा हूं ना तो ए सी डी ही तो कहूंगा, और इधर बात कर रहा हूं तो एफ जी एच ही तो कहूंगा। हाँ, उधर का मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, 2 कोण है कि नहीं है। अगर 2 कोण मिल गए हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। 2 से ही काम चल जाएगा अपना। ठीक है, यहां लिख देंगे, इसलिए कोण 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। ठीक, कोण कोण समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, यानी त्रिभुज आपका क्या, कौन सा भैया, एसीडी समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप हो जाएंगे किसके, ठीक है, एफ जी एच के, एफ जी एच के ये समरूप हो गए तो भैया इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, अतः करके लिख देंगे, अतः ये आपका क्या हो जाएगा, सी डी और बटे में क्या, जी एच बराबर ए सी अपॉन क्या, एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो ये भैया पहला प्रूफ आया हुआ। कौन सा प्रूफ आया हुआ है, पहला वाला आया हुआ। अब दूसरा समझेंगे, दूसरा और आसान है। देखो सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकंड वाले की। ठीक है, तो सेकंड वाले की बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। देखो इधर सेकंड में क्या कहा है कि त्रिभुज डीसीबी और एचजी, ये कहाँ है, डीसीबी, ये इसकी बात हो रही है। ये देखो इधर मैं डबल टिक कर रहा हूं, इधर इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज डीसीबी, ठीक है, तथा
त्रिभुज किसमें, HGE में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। कैसे, समझो, कोण जो B है वो E के बराबर हो जाएगा। कहां से बराबर हो जाएगा, कारण लिखेंगे। त्रिभुज जो ABC है वो समरूप दे रखा है त्रिभुज किसके, F और E और G के। ठीक है, FEG, मतलब FEG। ठीक है, और अभी मैंने क्या लिखा था, ठीक है, कि कोण ऐसे दिया क्या था, कोण ACB बराबर कोण क्या हो जाएगा, FGE, FGE। और कहे थे इसमें क्या कर दे, अगली लाइन में 2 से भाग कर दे तो 1/2 यहां हो जाएगा, और ये 1/2 यहां हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, तो हाफ है ACB, मतलब ये वाला ले लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं कोण क्या, DCB। क्या लिख सकता हूं, DCB लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं, कोण HGE। क्या लिख सकता हूं, HGE। ध्यान से देखो, एक ये वाला कोण मिल गया, एक ये मिल गया, फिर क्या भैया, कोण कोण समरूपता बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता नियम से, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, HGE के। ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया भैया। देखो नीचे दिख रहा है, थर्ड पार्ट जो है बचा हुआ उसको देखो, दिख रहा है ना। तो देखो थर्ड वाले को करेंगे, थर्ड वाला बहुत हलवा है, सेम लाइक हलवा, खाते चले जाओ। कैसे, देखो क्या कहा है, DCA HGF, यानी DCA, यानी इसी वाले पार्ट की फिर दोबारा बात की है। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, HGF की, HGF में इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, दोबारा लिखेंगे, कोण जो A है वो कोण F के बराबर दिया है, अभी तो पीछे सिद्ध किया था, वही दोबारा वाली लाइन है यहां वाली। ठीक है, और कोण जो है आपका ACD, सॉरी, यहां पूरा ACB बराबर कोण, अभी मैंने लिखा है ऊपर, ये देखो FGE, इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 1/2 यहां और 1/2 यहां। तो अब की इस साइड वाला एंगल ले लेंगे, यानी ACD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं, एंगल ACD बराबर इधर क्या, FGH। और ये दोनों एंगल भैया ध्यान से चेक कर लो, एक ये कोण, एक ये कोण, 2 कोण बराबर हो गए। ठीक है, बैठ जा भैया। ठीक है, ये 2 कोण बराबर हो गए, तो कोण कोण समरूपता देख लो, दिखाई पड़ रहा भैया, देख लो, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता नियम से ये त्रिभुज आपका जो DCA है वो समरूप हो जाएगा। मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, DCA समरूप हो जाएगा किसके, HGF के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो DCA और मैंने क्या सिद्ध किया, HGF के, ये तीनों पार्ट आपके कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मैंने कहां से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबके बारे में भी ब्रैकेट में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिए। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां प्रश्न है, इसमें चित्र दिया हुआ है भैया। ये देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है और लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, यहाँ पे E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पे, साफ साफ समझो, देखो इधर ये AD BC पे क्या है, लंब है, इधर भी 90 बनेगा और ऐसे इधर भी 90 बन जाएगा। ठीक है, और EF लंब है AC पे, काहे पे, EF जो है वो लंब है AC पे,
तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज एसीएफ के। ध्यान से समझेंगे, देखो इधर दिया बाती भैया तो बताए थे, यह मैं इसे सिद्ध करे वाला हटाए करे सब लिख दिया करो, वही दिया है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ठीक है, तमाम कुछ त्रिभुज है, सिद्ध करना है, तमाम कुछ है, तो भाई लिख लिया करो, मैंने टेक्निक बताई थी, ठीक है। तो देखो समझो, तो सिद्ध करने वाली बात करेंगे, सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखो ध्यान से क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीडी, ठीक है, ये समरूप है, ठीक है, समरूप है त्रिभुज किसके, एसीएफ के, किसके, एसीएफ के। ये भैया क्या है, सिद्ध करना है भैया, ये लाना है, देखो क्या क्या दे रखा है, उपपत्ति की बात करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति, देखो ध्यान से समझेंगे, ए बी बराबर ए सी दिया है, क्या ए बी, ये लाइन इस ए सी के इसके ये दोनों के बराबर है, मतलब समद्विबाहु है, बातें ना करो, ठीक है, और ऑफलाइन वाले बातें ना करो, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो और तुम चिल्लाए जा रहे हो, भाई क्यों मजबूर करते हो हमको गुस्सा दिलाने पे। हाँ, कितनी बार कहा है कि हमको गुस्सा नहीं आता। हाँ ठीक, इधर समझो, यहां पे समझो भाई, ये शांत बैठे बाबा, इधर देख, इधर यहां पे समझो, उपपत्ति में समझेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है ये, काफी छोटा सा सवाल है, ठीक है, देखो समझो, समझेंगे, ये जो है 9th में आपको पढ़ाया गया है क्या, कि अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, किताबें बहुत सी पढ़ी हैं, ठीक है, तो बता इसमें क्या लिखा है, देख इधर समझो, यहां समझो, खैर वो सॉन्ग है, देखो इधर समझो, यहां लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी, ये कहां लिख दिया भैया, दिया है, ये दिया है, ए बी बराबर ए सी है, दे रखा है, अगर ये भुजा बराबर है तो इनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी मैं यहां अगर लिखना चाहूं सही से तो सीधे सीधे त्रिभुजे ले लेता हूं, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज ECF में, ध्यान से समझेंगे भैया, ECF में, तो देखो यहां से ECF, तो ECF है कहां भैया, ये इसकी बात हो रही है, मैं समझाने के लिए ये देखो ऐसे इस तरीके से कर रहा हूं, ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये ECF और दूसरा क्या है, ABD, ये पानी भर दिया मैंने इसमें, ए पानी रे पानी तेरा मन कैसा, इधर देखो इसका ऐसा मन है, यहां पे ध्यान से समझेंगे, देखो इनको दिखाना है भैया, तो इन दोनों में एक बात क्या पता चली है भैया, कौन को किसमें कि ये बी वाला कोण सी के बराबर है, मैंने लिखा है, इसमें एक बात तो ये पता चली है कि जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है, ऊपर कारण भी लिखा मैंने, हाँ, कोण जो एफ है वो कोण डी के बराबर है, तो इसको लिखा कैसे जाए, इधर देखो, इधर कोण एफ डी के बराबर है कह देंगे, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे लिखे ना, ठीक है, एफ के बराबर है तो ई एफ सी ऐसे लिख लो, कोण क्या ई एफ सी बराबर है कोण किसके, एडीबी के, यस सही है बिल्कुल, एडीबी के, किसके बराबर है, एडीबी के, क्या हो गया भैया, फिर क्या, कोण इंग्लिश में ए मतलब ए बाई, ठीक है, ए प्रॉपर्टी मतलब सिमिलरिटी भाई, ठीक है, ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज एबीडी है, ठीक है, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ECF के, अरे भैया यही तो लाना था, ठीक है,
इसीलिए कहते हैं ध्यान से समझिए, ये है हलवा, बहुत हलवा है, खाते चले जाइए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी करवा दिया करो या कर दिया करो भैया लोगों, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूं भाई तुम लोग सब्सक्राइब करवा दिया करो अगर वीडियो बढ़िया लगती है। ओके, थैंक यू।